नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दुर्गा अष्टमी के दिन चाहे जान चली जाए, भूल कर भी ना देना यह एक चीज़, लक्ष्मी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हैं माता रानी आपके घर पर अपना वास बना ले, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिसको हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं। और नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही रात के समय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तमाम तरह के टोने टोटके और उपाय भी किए जाते हैं, जिससे आपके जीवन के दुर्भाग्य के बंद दरवाजे को सौभाग्य में बदल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रात के समय लोग टोने टोटके करते हैं। कैसे आपको बचना है, कौन सी वो वस्तु है जो भूल कर भी दुर्गा अष्टमी के दिन किसी को नहीं देना है, और क्या आपको सावधानियां रखनी है, कौन से प्रयोग से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तमाम बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए और उनको प्रसन्न करके अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवा सकते हैं, तो इनको प्रसन्न करने के लिए माँ महागौरी को कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। माँ दुर्गा के सिद्धि बीज यंत्र का भी आप इस दिन जप कर सकते हैं। और माता रानी का जो बीज मंत्र है वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ये मंत्र है। ये महागौरी का मंत्र इस दिन दुर्गा अष्टमी के दिन रात के समय कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको उन प्रयोगों के बारे में भी बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दुर्गा अष्टमी के दिन नहीं देना है। तो चलिए सबसे पहले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए, दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात के यानी 1 बजे से यानी कि 11 बजे से 1 बजे के बीच एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करें, जरूर जला लीजिएगा। और दीपक के नीचे थोड़ा सा गुलाल या फिर चावल डाल दीजिएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और संभव हो तो दुर्गा की मंदिर अगर कहीं पास में है, अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर भी आप जाकर एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच माता रानी को कमल का पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, या फिर कमल गट्टे का माला ही आप अर्पित कर दीजिएगा। पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे का माला जो होता है, या फिर आप अपने भाव से अर्पित कर दीजिए, मन ही मन, कि हम माँ को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस दिन सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा अष्टमी का पाठ करें, या फिर ओम ऐं दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कुमारी कन्या को उनके मनपसंद वस्त्र का दान कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन शाम के समय आप ऐसा करने से क्या होता है कि बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ दुर्गा के का आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। इस दिन रात के समय माँ महागौरी की पूजा की जाती है, और आपने दिन में कर लिया तो ठीक, नहीं तो रात में भी कर लीजिएगा। आप एक दूध से भरी हुई कटोरी ले लें, चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपये का सिक्का आप डाल दें, मिट्टी का हो या फिर आप उसमें भी यानी कि दूध में सिक्का डाल सकते हैं। कटोरी कोई भी हो, मिट्टी का हो या फिर आप चाहें तो आप कटोरी ले सकते हैं, चांदी का हो या फिर आप स्टील का हो ले सकते हैं। और उसमें एक चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। बाद में आप इसे 1 घंटे तक इसको रहने दें। बाद में इस सिक्का को उठाकर अपने पास रख लें, धन के स्थान पर अलमारी पर रख दें, धन आता रहेगा। महाअष्टमी के दिन कोई कितना भी आपसे मांगे तो भूल कर भी दूध दही नमक घी मत दीजिए, वरना माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। और आज के दिन दुर्गा अष्टमी के दिन भूल कर भी पैसा उधार मत दीजिएगा किसी को। इस दिन पैसे उधार देते हैं तो धन की किल्लत रहेगी पूरे साल। माता लक्ष्मी जी आप घर छोड़कर किसी दूसरे घर में चली जाएंगी। इसलिए दुर्गा अष्टमी के दिन भूल कर भी आप चाहे जान चली जाए, लेकिन किसी को भी रुपया पैसा उधार ना दें। कन्याओं को आप दे सकते हैं, कन्या तो माँ दुर्गा के स्वरूप होती हैं, तो कन्याओं को आप इस दिन जरूर दें, उन्हें रुपया पैसा, उन्हें वस्त्र दें, उन्हें चुनरी दें। लेकिन भूल कर भी आप किसी को उधार कर्जा दुर्गा अष्टमी के दिन कोई अगर मांगने आता है, जैसे कि कोई दूध आपसे मांगने आए उधार, तो खासकर आप उधार किसी को ना दें।
और रुपया पैसा तो भूलकर भी ना दें। और खासकर दुर्गा अष्टमी के दिन आप सोना चांदी आप अपने घर की किसी को भी उधार बिल्कुल ना दें। आपसे कोई कितना भी मांगे आपको भूलकर भी इस दिन नहीं देना है। इस दिन माता दुर्गा की पूजा आराधना करके प्रसन्न करें। कन्याओं को भोजन खिलाकर कन्याओं को पूजन करके कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई रुपया पैसा आपसे मांगने आए तो भूलकर भी आप इस दिन ना दें। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आपसे कोई झाड़ू मांगने आए तो झाड़ू को भी भूलकर न दें। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए भूलकर भी आपको झाड़ू भी नहीं देनी है। और सफ़ेद चीज़ें जैसे कि इस दिन कोई नमक मांगने आए, दूध दही मांगने आए तो आपको सुबह शाम तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, भूलकर भी, वरना माता लक्ष्मी जी आपके घर के रास्ता छोड़कर किसी दूसरे घर चली जाएंगी। इसलिए भूलकर भी आपको ये चीज़ें किसी को नहीं देनी है, ताकि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट ना हो जाएं, माँ दुर्गा आपसे नाराज ना हो जाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दिन कुछ खास प्रयोग करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन माँ के मंत्र का जाप करें और माँ की उपासना करें। साथ ही साथ आप रात्र में दीपक जरूर जलाएं और माँ की आराधना के लिए एक खास उपाय और करें। माँ के चरणों के पास आप 1 रुपये का सिक्का रख दें और फिर आप इसे अपने धन के स्थान पर रख दें तो धन कभी खत्म ही नहीं होगा, धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे। दोस्तों, इस दिन ना तो आपको किसी को दूध दही देनी है और ना ही आपको इस दिन अगर कोई शक्कर यानी चीनी मांगने आए तो इस दिन ना दें, झाड़ू ना दें। और जैसे कि गहने वगैरह अगर कोई आता है पहनने के लिए, कहता है कि हम थोड़ी देर बाद वापस कर देंगे, तो भूलकर भी आप गहने भी किसी को ना दें, भूलकर भी। और इस दिन भगवान की फ़ोटो, जैसे कि बहुत से लोग जैसे मान लीजिए माता दुर्गा की फ़ोटो, माता लक्ष्मी की फ़ोटो मांगने आए तो भूलकर भी इस दिन किसी को ना दें। रुपया पैसा उधार किसी को ना दें। अगर कोई आपसे पैसे वगैरह मांगने आता है तो भूल कर न दें। दोस्तों, ये दिन माता दुर्गा का दिन होता है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का दिन होता है, इसलिए भूलकर भी आपको इस दिन रुपए पैसे किसी को उधार नहीं देना है। आप इस दिन माता दुर्गा की पूजा करें, कन्याओं को भोजन खिलाएं और यथा योग्य संभव उन्हें दक्षिणा जरूर दें। कन्याओं को आप दक्षिणा दे सकते हैं, उनकी मुँह मांगी चीज़ें भी दे सकते हैं, फल फ्रूट उन्हें दे सकते हैं। तो जितना वो प्रसन्न होंगी कन्या, उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन किसी को भूलकर भी आपको कोई, जिससे बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा आपके पास कहते हैं कि इसका खुला दे दीजिए, यानी कि 100 का 500 का लेकर आते हैं खुला, तो भूलकर भी आप दुर्गा अष्टमी के दिन आप पैसा खुला भी मत दीजिएगा, क्योंकि अपने घर से धन बिल्कुल भी इस दिन मत जाने दीजिएगा। सिर्फ कन्या को दीजिएगा, बस हो गया, और किसी को आपको नहीं देना है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखें कि दुर्गा अष्टमी के दिन ये चीज़ें किसी को ना दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।